सन अपराधी नहीं है, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, इससे पहले उन पर कोई केस भी नहीं था। उन्होंने ये भी आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को अगर हम जमानत दे देते हैं, ये उन्होंने कहा कि अगर हम जमानत देते हैं आपको, तो आप अपना कोई सरकारी काम नहीं करेंगे, आप कोई फाइलों पर दस्तखत आप नहीं करेंगे। इस पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूरा देश हमको देख रहा है, 1.5 साल से केस चल रहा है, कुछ निकला नहीं, इसमें बहुत गलत संदेश जाएगा। वो ये चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले और अरविंद केजरीवाल अपनी सारी ड्यूटीज जो हैं एज चीफ मिनिस्टर उनका निर्वहन कर सकें। दूसरी ओर ईडी की तरफ से ये कहा गया कि अगर जमानत दी जाती है तो गलत मैसेज जाएगा। एक चीफ मिनिस्टर में और एक आम आदमी में कानून की नजर में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने लेकिन यह कहा कि ये एक स्पेशल केस है, देश में चुनाव चल रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं, इसीलिए हम इस मामले को सुन रहे हैं। मतलब कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि प्रचार के लिए जमानत मिलना ऐसा नहीं होगा कि आप कोई फर्क कर रहे हैं किसी आदमी में। उन्होंने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो इस लिहाज से चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। आप देखिए कोर्ट में अभी आगे क्या होता है, थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं देश की राजनीति में कितना उछाल आएगा, कितना तूफान मचेगा। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, प्रचार करेंगे, सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। कोर्ट ने अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई तो हो सकता है अपने केस की बात भी वो करें। तो आप समझ सकते हैं देश की राजनीति में अब क्या होगा। लेकिन अगर उनकी जमानत ठुकरा दी जाती है तो एक बार फिर उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा और फिर हो सकता है उनको लंबा इंतजार भी करना पड़े। तो इस सब कुछ अभी देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। हमारे दो सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ, अतुल भाटिया और भास्कर मिश्रा, जो आपको लाइव अपडेट देंगे कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, आम आदमी पार्टी की क्या उम्मीदें हैं, क्या तैयारियां हैं। और यहाँ हमारे साथ कहानी कुर्सी के मंच पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर साहब जो हैं जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। अगर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तो बताइएगा मुझे। अतुल भाटिया और भास्कर मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अतुल, पहले इस वक्त का अपडेट कोर्ट से बता दीजिए। देखिए सौरभ, सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई चल रही है, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये स्पष्ट किया है कि ये सुनवाई जो है वो आज दोपहर 2:30 बजे तक ही चलेगी, इसलिए दलीलों को लंबा ना किया जाए। और जो पूरे मामले की सुनवाई चल रही है वो अंतरिम जमानत के ऊपर चल रही है। कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव जो है वो 5 साल में एक बार आते हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये एक असाधारण मामला है क्योंकि मुख्यमंत्री है और उनको चुनाव प्रचार के लिए ना रोका जाए, इसलिए वो अंतरिम जमानत पर जो है वो सुनवाई कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट जो है वो ऑर्डर को रिजर्व करती, जिसका लगातार विरोध जो है वो ईडी की तरफ से किया जा रहा है। पहले एएसजी एसवी राजू जो है वो ईडी की तरफ से पक्ष रख रहे थे, लेकिन उसके बाद जो एसजी है तुषार मेहता वो भी कोर्ट रूम में पहुंचे और बाकायदा ईडी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री और एक साधारण व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं किया जाना चाहिए, गलत संदेश जाएगा। काफी गंभीर आरोप जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। लेकिन कोर्ट ने कहा क्योंकि यह मामला जो है वो अब चुनाव है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है और उस दौरान अगर किसी जो मुख्यमंत्री है उनको चुनाव प्रचार की इजाजत दी जाए तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो कुछ नियम कंडीशंस की बात अभी कोर्ट के अंदर चल रही है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि लगातार ईडी की तरफ से भी यह कहा गया कि 9 बार सम्मन दिए गए, इसके बावजूद जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए। शायद वो पेश होते, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते तो शायद उनकी गिरफ्तारी ऐसा हो सकता था कि शायद उनकी गिरफ्तारी ना होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 9 सम्मन के बावजूद वो कोर्ट जो है वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके खिलाफ जो अभिषेक मनु सिंघवी है जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दे रहे हैं, उनका कहना था कि जब 9 सम्मन पर नहीं गए तो उसके बाद कौन सा सम्मन दिया था जब ईडी जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचती है और उनको गिरफ्तार करती है। तो फिलहाल दोनों तरफ से अब दलीलें दी जा रही हैं। 2:30 बजे तक का समय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 2:30 बजे के बाद वो इस पूरे मसले पर सुनवाई नहीं करेंगे। हिदायत अभिषेक मनु सिंघवी को दी गई है, उन्होंने कहा कि दलीलें को लंबा ना करें, जो पूरा मैटर है, जो सुनवाई है वो अंतरिम जमानत पर चल रही है और 2:30 बजे के बाद इस मैटर के ऊपर सुनवाई नहीं होगी। तो मान लीजिए सौरभ कि 2:30 बजे से पहले ही इस पूरे मामले पर आदेश आना है। क्या आदेश होगा यह देखने वाली बात होगी। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिलती है? अगर मिलती है तो किन शर्तों पे मिलती है, इसके ऊपर अभी कोर्ट के अंदर दलीलें चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये दलीलें चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनको अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दी जाए। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, उसी तरीके से जमानत जो है वो अंतरिम जमानत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को दी जा सकती है। तो मामले की सुनवाई अभी चल रही है, लगातार जो ईडी है वो इसका विरोध कर रही थी। ईडी का कहना था कि जो नेता है और आम नागरिक है उसमें जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक क्लैरिटी आपसे चाहिए अतुल, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा 2:30 बजे के बाद सुनवाई नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि 2:30 बजे तक आज फैसला आ जाएगा, आज ही सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर देगा अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल रही है या नहीं? देखिए बिल्कुल सौरभ, देखिए गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है और कोर्ट का ये कहना है, क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंघवी है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें हैं उसको लंबा कर रहे थे, तो कोर्ट ने ये तो बीच में टोक कर ये बोला कि हम सिर्फ आज 2:30 बजे तक सुनवाई कर रहे हैं, इसके बाद आपको कोई तारीख नहीं दी जाएगी और इसके बाद गर्मी की छुट्टियों के बाद तक ये मामला टल सकता है। इसलिए अंतरिम जमानत पर जो बात होनी है वो जल्द से जल्द की जाए, जिसपर सुनवाई जो है जो दोनों तरफ से जो दलीलें हैं वो यहां पर दी जाएगी। तो स्पष्ट है कि 2:30 बजे तक ये दलीलें होंगी और उसके बाद आज ही, हालांकि जो ईडी के वकील हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इनको आपने 2 दिन सुना है, हमको और वक्त मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। इस पर फिर कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जो भी आपको कहना है आप आज दोपहर तक 2 बजे तक 2:30 बजे तक अपनी बात, आप 1 बजे तक अपनी बात आप कह लीजिए। एक बार जरा हम भास्कर के पास भी चलेंगे। भास्कर, पार्टी को कितनी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल आज बाहर आएंगे? बिल्कुल उम्मीद है अब पार्टी को कि शायद उनको अंतरिम जमानत आज मिल जाए और ये किसी वरदान से कम नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। पहले संजय सिंह बाहर आए, जमानत मिली रेगुलर उनको, और उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत मिल जाती है तो ये मान के चलिए कि चुनाव का पूरा रुख बदल जाएगा, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में। और इसके साथ साथ बदलाव होगा आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन में भी। पिछले कुछ दिनों से देखा कि पूरा कैंपेन का आधार बना दिया गया था कि जेल का जवाब वोट से। अरविंद केजरीवाल खुद बाहर आ जाएंगे, ऐसे में हो सकता है वो बदलाव करना पड़े आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल के ऊपर में तमाम यातना और इस तरह की बात की जा रही थी कि उनको जेल में परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। ये सारी बातें क्या अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं? कोर्ट में किस तरह की शर्तें रखे जाएंगी उसके बाद ये तय होगा हालांकि, लेकिन ये सारी बातें अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता के सामने आके करें तो निश्चित रूप से उनको लग रहा है कि परिणाम में बदलाव आएगा। देखिए, देश में बेशक ये तीसरे चरण का चुनाव हो रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए पहले चरण का चुनाव है, छठा चरण, जहां राजधानी दिल्ली में चुनाव होना है और 7वें चरण में पंजाब में चुनाव होना है। और इन दोनों चरणों के लिए अगर अरविंद केजरीवाल अवेलेबल रहते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक सुविधा हो जाएगी कि अपनी बात को, उनका जो सबसे बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर है वो जनता के बीच में रखेगा, और जिसकी कमी महसूस की जा रही है पार्टी में। पार्टी को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल खुद अगर चुनाव प्रचार में रहते हैं, आम जनता से वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। जी ठीक उनका है, रोड शो होता है, जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी कवर करते हैं बहुत कम दिनों में, वो सब काम पूरा हो पाएगा अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो। जी जी ठीक। अतुल, भास्कर, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। और अभी लंच हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो जज हैं उन्होंने कहा है कि हम लंच के बाद मिलेंगे आधे घंटे के लिए, और उसके बाद मिस्टर राजू जो वकील ईडी के हैं उनको हम सुनेंगे। और बार बार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले आप अरविंद केजरीवाल का जो रोल है उसको हमको जानना चाहिए इस पूरे केस में, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। अब 2 बजे सुनवाई होगी दोबारा, फिलहाल लंच के लिए अदालत उठ गई है, तो देखिए कि उस वक्त क्या अब आज क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है जिससे लगे कि वो बिल्कुल जमानत देने के हक में नहीं है। हालांकि अब क्या कंक्लूजन होगा ये देखा जाएगा। ईडी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ये कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, आरोप इनके ऊपर गंभीर हैं, इनके ऊपर सारे आरोपों की एक बार मेरिट्स में जाना चाहिए, उसके बाद अदालत को फैसला करना चाहिए।